मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पढ़ेंगे और हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर में हाइब्रिड पैरामीटर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसके ऊपर हम लोग दोस्तों जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस और हाइब्रिड पैरामीटर्स के ऊपर। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, जो सीखने का जो टॉपिक्स होगा, वो हाइब्रिड एच पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग सीखेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर हाइब्रिड मॉडल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एच पैरामीटर्स कैसे बनाया जाता है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर मॉडल कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग आज सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस होता है एम्पलीफायर का, देखिए दोस्तों स्मॉल सिग्नल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करता है। अगर ये लार्ज सिग्नल, आप कहोगे कि लार्ज सिग्नल को क्यों ये हमारा काम नहीं करता, लार्ज सिग्नल एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते, तो वो हम लोगों का लार्ज सिग्नल जो होता है वो एच पैरामीटर्स में हम लोग उसको नहीं करते हैं दोस्तों। वो हमारा पावर एम्पलीफायर में यूज़ होता है और उसका जो आउटपुट होता है वो पावर एम्पलीफिकेशन होता है। यहाँ हम लोग स्मॉल सिग्नल सिर्फ वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो रेस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर वो डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी कंसिडरेशन में। अब देखिए जैसे हम लोग का आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों के 3 फ्रीक्वेंसी रीजन्स मिलते हैं, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो 3 फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे हम लोगों को मिलते हैं। और जो डिफरेंस होता है बिटवीन हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी, जो डिफरेंस होता है, जो बैंडविड्थ होता है, उसके ऊपर अगर हम लोग स्टडी करना चाहेंगे तो आरसी कपल एम्पलीफायर के यहाँ पे हम लोग 3 फ्रीक्वेंसी रेंज दे सकते हैं। एक लो फ्रीक्वेंसी रेंज, एक मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, एक हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, F1 से लेके F2 तक ये जो हमारा एरिया हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का कर्व जहाँ से शुरू होता है और जहाँ अंत होता है, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। और इसी बैंडविड्थ के ड्यूरेशन में हमारा जो सिग्नल होता है वो ट्रैवल करता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 एक्सिस लिया गया है। एक एक्सिस पे हम लोग का, इस पे हम लोग का गेन है और इस एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी लिया गया है। और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और गेन में हम देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है और कब घट रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। और ये आरसी कपल एम्पलीफायर में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगर आरसी कपल एम्पलीफायर आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, वहाँ पे आपको आरसी कपल एम्पलीफायर के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर हम डीसी एम्पलीफायर की बात करते हैं तो डीसी एम्पलीफायर में हमारे यहाँ पे एक एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज गेन ले लिए हैं जो डेसिबल में है, डीबी में, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ज होता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी हर्ज पे है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक कर्व है, इस तरीके का कर्व है। और ये कर्व किसका कर्व है? ये ओपाम ओपन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ओपन लूप ओपाम का ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है। इसके ऊपर स्टडी किया गया है। अब ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि अलग तरीके का कर्व नहीं बन सकता, वो डिपेंड करता है कि हमारे ट्रांजिस्टर के ओपाम्स के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, तो उसके ऊपर ये कर्व ड्रॉ होता है। जैसे पैरामीट्रिक वैल्यू चेंज हो जाएंगे तो ये कर्व का हमारा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइब्रिड एच पैरामीटर मॉडल पे, जहाँ पे एक एम्पलीफायर के ऊपर हम लोग सीखते हैं। और इक्विवेलेंट सर्किट जो ट्रांजिस्टर का होता है उसको सिंपल अप्रोक्सीमेशन के साथ, उसको एसेंशियल फीचर्स के साथ हम लोग जानते हैं। और ये जो इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं, इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर सर्किट्स को इजीली और रैपिडली समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और ट्रांजिस्टर जो होता है इसको हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क के ऊपर हम लोग इसको जानते हैं। और 2 पोर्ट नेटवर्क जो होता है 2 पोर्ट होता है, इसमें एक इनपुट पोर्ट होता है और एक आउटपुट पोर्ट होता है।
तो इनपुट पोर्ट पे हमारा सप्लाई इनपुट आता है और आउटपुट पोर्ट पे हमारा सप्लाई आउटपुट जाता है। तो द टर्मिनल्स बिहेवियर ऑफ एनी टू पार्ट्स नेटवर्क कैन बी स्पेसिफाइड बाय द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज पे ये वोल्टेजेस को स्पेसिफाई करेंगे हम लोग। तो 1 2 हम लोगों का इनपुट हम लोगों का नॉर्मली होता है, तो करंट इसमें I1 और I2 हो गया जो एंटरिंग करंट होता है, और आउटगोइंग करंट जो हो गया हम लोगों का वो रेस्पेक्टली आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसमें हम लोग का ये ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर पे यहाँ पे हमारा इनपुट टर्मिनल है V1 और ट्रांजिस्टर पे आउटपुट टर्मिनल है V2। तो V1 हम लोगों का इनपुट टर्मिनल है और V2 हम लोगों का आउटपुट टर्मिनल है। तो ये I1 जो है, I1 हम लोग का यहाँ पे इनपुट दिया गया है और I2 यहाँ पे हमारा आउटपुट लिया गया है। तो इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर 2 पोर्ट नेटवर्क यहाँ पे काम करता है दोस्तों। यहाँ पे हम इनपुट में करंट देते हैं, वोल्टेजेस भी अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट में हमें रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट मिल रहा है दोस्तों। तो जब भी हम लोग 4 वेरिएबल्स की बात करते हैं, इनपुट वोल्टेज, करेंट्स को सिलेक्ट करने की वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि 2 या 3 से अधिक हम लोगों को इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोगों को देखने मिलता है। हाइब्रिड पैरामीटर और H पैरामीटर्स जो होते हैं, तो हम बात कर सकते हैं जैसे कि V1 = H11 I1 प्लस H12 V2। तो ये हम लोगों का देखिए दोस्तों हाइब्रिड पैरामीटर्स का यहाँ पे यूज किया गया है 2 पोर्ट नेटवर्क्स के लिए। और I2 का वैल्यू होता है H21 I1 प्लस H22 V2। तो आप कहोगे दोस्तों कि यहाँ पे ये लिखे हम लोग कैसे, ये हम लोगों का इक्वेशन जो होता है इसी प्रकार से लिखा जाता है 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए हाइब्रिड पैरामीटर्स के लिए। यहाँ देखिए हाइब्रिड पैरामीटर्स में 4 पैरामीटर है, H11, H12, H21, H22, और इनको इनपुट आउटपुट करंट और वोल्टेज के साथ रिलेट करना होता है। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इक्वेशंस बनाए हुए हैं दोस्तों। और जैसे कि हम लोग इन सब को हम क्या करेंगे, इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। अब सपोज पूछा गया कि H11 का वैल्यू क्या होगा, तो H11 का वैल्यू जानने के लिए हमको V2 को 0 करना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो H11 = हो जाएगा V1/I1। तो इसी प्रकार से ये सारे वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ये जो H11 है ये इनपुट इम्पीडेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्टेड सर्किट। आउटपुट जब शॉर्टेड होगा तो ये इनपुट इम्पीडेंस का वैल्यू हमें शो करेगा। ठीक उसी तरह H22 का वैल्यू हम लोग ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो I2 / V2 विथ I1 = 0। तो I1 जब 0 होगा तो I2/V2 हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। तो ये हो गया आउटपुट एडमिटेंस। अब फिर H12 का वैल्यू हम लोग पता करना चाहेंगे, तो V1/V2 जब हम लोग का I1 0 होगा, विच रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो विथ इनपुट पार्ट ओपन सर्किट है। और फिर इसके बाद H21 = I2 / I1 विथ V2 = 0। जब V2 हमारा 0 होगा तो इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं H21 का, जो कि फॉरवर्ड करंट गेन का हम लोगों का वैल्यू होता है आउटपुट पोर्ट शॉर्ट करने के लिए। द डायमेंशन ऑफ H पैरामीटर्स आर एज फॉलोज। H11 ओमिक वैल्यूज होता है, H22 मो में होता है, H12 और H21 हम लोग का डायमेंशनलेस होता है। ये हम लोग को दोस्तों याद रखना पड़ेगा। तो ओम में होता है तो ओमिक में हम लोगों का या तो इम्पीडेंस कह लीजिए या रेजिस्टेंस। मोज में है तो ये हमारा एडमिटेंस हो गया, यानी कि ओम इनवर्स आप कह सकते हैं इसको। और H12 और H21 जो है ये हमारा डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है दोस्तों। तो अब अगर हम रिलेट करना चाहेंगे तो H11 को हम क्या लिख सकते हैं, H1 I1 लिख सकते हैं। H12 को क्या लिख सकते हैं, HR लिख सकते हैं। H12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HF लिख सकते हैं। और H22 को हम लोग H0 भी लिख सकते हैं दोस्तों 2 पोर्ट नेटवर्क के हिसाब से। और इसको देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क में हमने कन्वर्ट किया है BJT को, और इसमें हम लोगों ने H1 जो था हमारा H11 वो HI है, वो ओमिक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे जो हम लोगों का नेक्स्ट H12 ये हम लोगों का HR है, फिर यहाँ पे HF है और ये HO है। इस प्रकार से हम लोग चारों वैल्यू हम लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे।
अब जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो H पैरामीटर्स को हम लोग पढ़ते हैं, चाहे डिस्क्राइब करते हैं, तो H पैरामीटर्स जो होते हैं रियल नंबर होते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इन्हें मेजरमेंट कर पाना बहुत ही आसान होता है हमारे लिए, और जिसमें ट्रांजिस्टर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और ये बहुत कन्वीनियंट होता है, सर्किट एनालिसिस में हमारे बहुत यूजेबल होते हैं, और डिज़ाइन इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा होता है, और इसे इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है वन कॉन्फ़िगरेशन टू अदर कॉन्फ़िगरेशन, और सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग भी करना इसको बहुत आसान होता है। अब जब भी हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर हाइब्रिड मॉडल CE कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, तो इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जब भी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है, द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड एमिटर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर and output appears between the collector and emitter terminals. The input voltage VBE and the output current IC are given by the following equations. तो VBE का वैल्यू क्या हो जाएगा, HIE IB हो जाएगा प्लस HRE VC हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का इनपुट वोल्टेज का वैल्यू, हम लोग यहाँ पे पता कर ली आउटपुट वोल्टेज करंट के साथ। यहाँ पे आउटपुट करंट का जो हमारा वैल्यू होगा IE इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा HFE IB प्लस HOE VC। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिड मॉडल में इन वैल्यूज़ को लिखते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए। अब इसको अगर हम इस सर्किट में हम जानना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये CE कॉन्फ़िगरेशन है सबसे पहले, और ये BJT का NPN का हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। तो इसमें जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो VBE है, और जो इनपुट करंट है वो IB है। इसका जो आउटपुट करंट है वो यहाँ पे IC है, और यहाँ पे ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो VCE है, कलेक्टेड टू एमिटर वोल्टेज। इसको जब हम हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पहले रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा जो HIE को रिप्रेजेंट करता है। HIE यहाँ पे हम लोगों का इनपुट, हम लोगों का रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस कह सकते हैं, और ये बेस करंट हो गया यहाँ पे। तो इस पोर्ट को हमने यहाँ पे इस प्रकार से, उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स बना हुआ है। तो ये हो गया VCE के जगह हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं HFE, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप करंट सोर्स है, तो ये करंट सोर्स की जगह पे यहाँ पे HFE हम लोगों ने लिखा करंट सोर्स की जगह पे। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा एडमिटेंस कह लो, क्योंकि ये पैरेलल में हम लोग का, तो ये मोज होता है, और इसका जो वैल्यू होता है HCE। तो ये सारे वैल्यूज़ में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर ऑफ BJT मॉडल है, तो इसको हम लोग CE कॉन्फ़िगरेशन में, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर हाइब्रिड मॉडल में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, तो HIE का वैल्यू होता है del F1 by del IB इंटू VC। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, और इसको इक्वेट करोगे तो इस प्रकार से ये वैल्यूज़ आते जाएंगे। लास्टली आपको वैल्यूज़ मिलेगा VB by IB इंटू VC। तो VB हो गया हमारा बेस करंट, इनपुट बेस वोल्टेज, बेस करंट, बेस वोल्टेज डिवाइडेड बेस करंट इनटू कलेक्टर वोल्टेज। HRE का हम जानेंगे, तो HRE का जो वैल्यू होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो del F1 by del VC होल इंटू IB। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लास्टली आपको मिलेगा बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय कलेक्टर वोल्टेज होल इंटू कलेक्टर इनपुट करंट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ स्मॉल लेटर भी है और कैपिटल लेटर है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्मॉल लेटर है वो AC करंट और वोल्टेज के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और जो कैपिटल लेटर है वो हम लोग DC वोल्टेज और DC करंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, HFE जो है वो del F2 डिवाइडेड बाई del IB होल इंटू VC। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं
तो IC डिवाइडेड बाई IB होल इंटू VC, इस प्रकार से आया। फिर हम लोग HOE देखेंगे तो HOE इज इक्वल टू डेल F2 डिवाइडेड बाई डेल VC होल इंटू IB विच इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई VC होल इंटू IB। इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर हाइब्रिड मॉडल में इक्वेशंस को और बेहतरीन तरीके से समझना है तो उसके लिए हमारे पास ये मॉडल्स है, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। 3 कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास और तीनों कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। हाइब्रिड मॉडल पे कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का CE कॉन्फ़िगरेशन, CC कॉन्फ़िगरेशन और CB कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज करंट के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशंस लिखा हुआ है। तो जब हम VB लिखेंगे तो VB इज इक्वल टू HIE IB प्लस HRE VC और IC करंट इज इक्वल टू HFE IB प्लस HOE VC। तो इस प्रकार से CE कॉन्फ़िगरेशन है। CC कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो VB इज इक्वल टू HIC IB प्लस HRC VE, HIE इज इक्वल टू HFC IB प्लस HOC VE। ये हम लोग का CC कॉन्फ़िगरेशन हो गया। CV कॉन्फ़िगरेशन में अगर जाएंगे तो CV कॉन्फ़िगरेशन में VE इज इक्वल टू HIB IE प्लस HRB VC एंड IC इज इक्वल टू हो जाएगा HFB IB प्लस HOB VC। इस प्रकार से हम लोग 3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 पोर्ट नेटवर्क हमने डेवलप किया। 3 कॉन्फ़िगरेशन पे लिए 3 2 पोर्ट नेटवर्क जिसमें हमने हाइब्रिड पैरामीटर्स को इन्वॉल्व किया और हाइब्रिड पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करने के बाद हमने ये इक्वेशंस लिखा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको या तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या फिर आपको याद रखना पड़ेगा या फिर आप इसे समझ के याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 4 पैरामीटर्स हम लोग के यूज़ हो रहे हैं, HIE, HRE, HFE, HOE। तो ठीक उसी तरह ये हम लोग का एमिटर के लिए था तो HIE लिखा गया, HRE लिखा गया, HFE लिखा गया, HOE लिखा गया क्योंकि ये कॉमन एमिटर के लिए है। यही चीज़ जब कॉमन कलेक्टर के लिए हो जाएगा तो HIC हो जाएगा, HRC हो जाएगा, HFC हो जाएगा, HOC हो जाएगा। तो सब जगह हमारा C आ गया, यहाँ पे E था, यहाँ पे C आ गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग का यह कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो यहाँ पे HIB, HRB, HFB, HOB। तो इस प्रकार से 4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोगों ने बेस को इन्वॉल्व कर लिया दोस्तों। तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा 2 पोर्ट जो है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। यहाँ पे ये जो 2 पोर्ट है ये हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बेस वोल्टेज है तो बेस वोल्टेज इज इक्वल टू हम लोगों का बेस करंट और यहाँ पे कलेक्टर करंट, क्योंकि एमीटर तो हमारा यहाँ ग्राउंड है तो एमीटर का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट वोल्टेज करंट में नहीं होगा दोस्तों। ये आप याद रख सकते हो ऐसे आसानी से। जैसे यहाँ पे कॉमन कलेक्टर में देखिए यहाँ पे कलेक्टर ग्राउंड है तो कलेक्टर का इनपुट वोल्टेज करंट कुछ नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कॉमन बेस है तो बेस वोल्टेज और करंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। इस प्रकार से हम लोग इस हाइब्रिड मॉडल इक्वेशंस को समझते हैं और इसमें हम लोग डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब अगर एनालिसिस की बात करें ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन में जिसमें हाइब्रिड पैरामीटर्स मॉडल को यूज़ किया जाता है तो करेंट गेन को जब आप फाइंड करोगे, कैलकुलेट करोगे, इवैल्यूएट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी AI इज इक्वल टू जो कि हमारा करेंट गेन है विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ HF/1 प्लस HORL। इस प्रकार से करेंट गेन को कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। अगर हम करेंट एम्प्लीफिकेशन और करेंट गेन ओवरऑल गेन का बात करते हैं तो इसमें हम लोग को AIS इज इक्वल टू AI इंटू RS/ZI प्लस RS, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। तो जो ZI है वो इनपुट इम्पीडेंस है, RS जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग कंप्लीट H पैरामीटर्स मॉडल। तो जो H पैरामीटर्स मॉडल होता है तो उसमें इनपुट इम्पीडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है।
जैसे कि Z इनपुट इम्पीडेंस हम लोगों का ZI इज इक्वल टू HI प्लस HR AI RL, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। वोल्टेज गेन के रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो AV इज इक्वल टू AI इंटू RL होल डिवाइडेड बाई ZI हो गया। वोल्टेज गेन टेकिंग सोर्स रेजिस्टेंस अगर लिख रहे हैं तो AVS इज इक्वल टू AV इंटू ZI होल डिवाइडेड बाई ZI प्लस RS, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आउटपुट एडमिटेंस की अगर बात करेंगे तो आउटपुट एडमिटेंस इज इक्वल टू हो जाता है HO माइनस HF, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं विच इज इंटू HR डिवाइडेड बाई HI प्लस RS, इस प्रकार से हम लोग आउटपुट एडमिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन एंड आउटपुट इम्पीडेंस। तो जब हम लोग डिफरेंट मॉडल्स पे जाते हैं, अब मान लीजिए कि हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, उस पर हम लोग का इनपुट इम्पीडेंस जो होगा तो ZI इज इक्वल टू RB पैरेलल HI हो जाएगा। आउटपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो ZO इज इक्वल टू RC पैरेलल 1 बाई HOE हो जाएगा। अगर वोल्टेज गेन की बात करेंगे विच इज़ AV, तो वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ HFE इंटू RC पैरेलल 1 बाई HOE डिवाइडेड बाई HIE, इस प्रकार से वोल्टेज गेन हो जाएगा। करंट गेन की अगर बात करेंगे तो करंट गेन हमारा AI इज इक्वल टू HFE इंटू RB डिवाइडेड बाई RB प्लस HIE हो जाएगा। अगर वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जाएंगे, ये फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए था कॉमन एमिटर, अगर वोल्टेज डिवाइडर के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। आज हाइब्रिड परमिटल यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। आपका जो टाइम है, डेट है, आज बहुत मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल। यहीं पे हम अपना क्लास समाप्त करते हैं।